थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 21। सुबह तकरीबन 7 बजे श्रद्धा को राजवीर ने अपने कैबिन में बुलाया। श्रद्धा जो रात भर से जगी हुई थी और बुरी तरह से थप्पड़, लात, घूंसों आदि से पीटी गई थी, लड़खड़ाती हुई राजवीर के कैबिन में पहुंची और वहां उसकी खुशी की सीमा ही न रही। उस पुलिस स्टेशन में एक वकील आ गया था। श्रद्धा को पता था कि वास्को उसे बचा ही लेगा। आप जा सकती हैं, राजवीर बोला। उसने श्रद्धा को देखा और फिर उस वकील को। श्रद्धा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इंस्पेक्टर राजवीर, क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई पेपर वर्क नहीं होगा? हम नहीं चाहते कि श्रद्धा की अरेस्ट का कोई भी रिकॉर्ड हो, वकील बोला। श्रद्धा की मुस्कुराहट अब एकदम भरी हंसी में बदल गई थी। उसको समझ आ गया था कि वास्को न सिर्फ उसको बचा लेगा, परंतु उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आने नहीं देगा। बिल्कुल, हमने वैसे भी कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं बनाया है, राजवीर बोला। वेरी गुड। और आपके पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी? वकील ने पूछा। आप चिंता मत कीजिए, श्रद्धा मैडम यहाँ आई या लाई गई का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना पेपर में ना वीडियो में, राजवीर बोला। गुड। इसका मतलब श्रद्धा कल रात से कहाँ है, इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, एज पर होटल रिकॉर्ड्स श्रद्धा मैडम चेकआउट कर चुकी हैं। होटल से उनके एग्जिट का सीसीटीवी भी है। फिर वो कहाँ गई किसी को पता नहीं, राजवीर बोला। श्रद्धा को ये सब कन्वर्सेशन अब थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। ये वकील श्रद्धा को बचाने आया था या इससे पहले श्रद्धा कुछ और सोच पाती। एक कर्कश आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। तुम अब जा सकती हो, आजाद हो। ये आवाज उस लेडी कांस्टेबल की थी जिसने रात भर श्रद्धा को टॉर्चर किया था। श्रद्धा को उस चेहरे से इतनी नफरत हो गई थी कि वो बिना कोई बात किए चुपचाप उस वकील के साथ चली गई और उसकी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में बैठ गई। वकील ने फौरन ही गाड़ी दौड़ाई और कुछ ही देर में वो एक सुनसान रास्ते पर थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आप कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? श्रद्धा ने वकील से पूछा। वकील के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। हम कहीं नहीं जा रहे, तुम जा रही हो एक बहुत लंबे सफर पर, वकील खूंखार स्वर में बोला। श्रद्धा के होश फक्ता हो गए। वास्को से मारना चाह रहा था, इसलिए वकील इस बात पर बहुत जोर दे रहा था कि श्रद्धा को किसने देखा तो नहीं अरेस्ट होते हुए, और उस वकील के द्वारा उसे पुलिस स्टेशन से ले जाते हुए। प्लीज, श्रद्धा गिड़गिड़ाने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसने राजवीर से कोऑपरेट नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वकील ने गाड़ी रोकी। उसने श्रद्धा को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। तभी वो वकील भी गाड़ी से उतर गया। वो सुनसान रास्ता था और हालांकि सुबह के 8:30 बज रहे थे, परंतु वहां कोई खास ट्रैफिक नहीं था। वकील ने अपनी रिवॉल्वर श्रद्धा पर तान दी। श्रद्धा बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। श्रद्धा जोर जोर से रोने लगी। यही तो हम नहीं चाहते। पीछे किसी अनजान आदमी की आवाज आई। श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अनजान आदमी धीरे धीरे चलते हुए श्रद्धा के पास आया और श्रद्धा के होश उड़ गए। वो आदमी था इंस्पेक्टर राजवीर। तुम क्या चाहते हो? श्रद्धा ने टूटी आवाज में पूछा। श्रद्धा मैडम, मेरे ऊपर उस इंटर्न को ढूंढने का बहुत प्रेशर है और मुझे कुछ भी करने की फ्रीडम है, राजवीर क्रूर अंदाज में बोला। परंतु मैं नहीं जानती वो इंटर्न कहाँ है, श्रद्धा ने भरी आवाज में कहा। उसका गला प्यास और डर दोनों के कारण बैठा हुआ था। परंतु जो तुम जानती हो वो बता नहीं रही हो, इसलिए यदि तुम कोऑपरेट नहीं करोगी
तो हम यहाँ बनाएंगे तुम्हारा हिट एंड रन केस और अननोन व्हीकल डालकर केस क्लोज कर देंगे। श्रद्धा को समझ आ गया था कि राजवीर किसी भी हद तक गुजर सकता था। और हाँ, वास्को ने बोला है कि उसे तुम नहीं चाहिए। वो तुम्हें एक बार फोन करके पछता रहा है, इसलिए तुम उसके लिए परेशानी ज्यादा हो, राजवीर ने बहुत ही शातिर अंदाज में कहा। श्रद्धा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो रात भर के टॉर्चर से गुजरी थी और अपने आप को पुलिस स्टेशन में सेफ भी महसूस कर रही थी, परंतु यहाँ इस अनजान जगह पर इन 2 करोड़ लोगों के हाथों वो मजबूर थी। श्रद्धा राजवीर को नहीं जानती थी, वरना वो समझ जाती कि राजवीर कोई भी गैरकानूनी हरकत नहीं करेगा, इसीलिए उसके डर की कोई सीमा ही नहीं थी। पूछो, श्रद्धा ने हारे हुए स्वर में कहा। तुम राजन शर्मा के पास क्यों गई थी और फिर उस इंटर्न के पास? राजवीर ने पूछा। मैं वास्को के लिए काम करती हूँ। राजन शर्मा ने वास्को की कंपनी से कैंसर का परमानेंट क्योर बनाने की डील की थी, परंतु वास्को को शक था कि राजन शर्मा डबल क्रॉस कर सकता था। राजन शर्मा प्रथमेश मूनस्टोन फार्मा कंपनी के मालिक के भी संपर्क में था, इसीलिए वास्को ने मुझे राजन शर्मा के पास भेज दिया ताकि मैं उसके साथ रहकर उस पर नजर रख सकूं। और राजन शर्मा ने तुम्हें बिना कुछ पूछे सेक्रेटरी रख लिया? इंस्पेक्टर राजवीर ने शक भरे अंदाज में पूछा। वो मेरे रूप के माया जाल में ऐसा उलझा कि न सिर्फ मुझे सेक्रेटरी रखा, परंतु मुझे सभी सीक्रेट बताए। उसी ने मुझे बताया कि उसने कोड को एन्क्रिप्ट कर दिया है और 2 किताबों में छिपा दिया है। एक किताब उसने मुझे दी और दूसरी अपने बेटे को, श्रद्धा बोली। फिर वो किताब अभिषेक के घर कैसे पहुंची? इंस्पेक्टर राजवीर अनायास से पूछ बैठा। मैंने ही वो किताब अभिषेक को बेच दी थी, श्रद्धा बोली। क्या? इंस्पेक्टर राजवीर चौंक गया। हाँ, मुझे लगा था कि दोनों किताबें एक जैसी ही है, इसीलिए पैसा कमाने के लिए मैंने अभिषेक को एक किताब बेची और वास्को को बताया कि एक ही किताब है जो राजन शर्मा के बेटे के पास है, श्रद्धा बोली। फिर? राजवीर ने जोर देकर पूछा। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर राजन शर्मा का खून हो गया और मैं उसके बेटे से मिलने गई क्योंकि वास्को को वो किताब चाहिए थी, परंतु राजन शर्मा का बेटा गायब हो गया था। मुझे लगा शायद वास्को ने राजन शर्मा को मारा है, परंतु वास्को ने इनकार कर दिया, श्रद्धा बोली। और बिना उन दोनों किताबों के राजन शर्मा का कोड यदि वास्को के हाथ लग भी जाता तो भी वो उसका फायदा नहीं उठा सकता था, राजवीर बोला। हाँ, फिर राजन शर्मा की हत्या के कुछ दिन बाद एक इंटर्न वास्को की कंपनी में अप्लाई करता है। वास्को को लगा था कि कहीं ये इंटर्न राजन शर्मा का बेटा तो नहीं, श्रद्धा बोली। इसलिए वास्को ने तुम्हें उस इंटर्न से दोस्ती करने भेजा। तुम समझ गई थी कि वो इंटर्न राजन शर्मा का बेटा नहीं है क्योंकि तुमने राजन शर्मा के बेटे की तस्वीर देखी थी। फिर भी तुम उसके साथ रही ये जानने के लिए कि वो इंटर्न कौन है, परंतु तुम्हें कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा और वास्को को तुमने उस इंटर्न को क्राइम में रखने के लिए कह दिया, राजवीर बोला। हाँ, हालांकि बाद में जब एक के बाद एक खून हुए तो वास्को समझ गया कि वो इंटर्न बहुत कुछ जानता है। मैंने उससे बात की और उसने मुझे कहा कि अभिषेक के घर से वो उस ओरिएंट ओबेलिस्क किताब को लेकर आ गया है, श्रद्धा बोली। और फिर वास्को ने तुम्हें उस इंटर्न को पकड़ कर लाने के लिए कहा, राजवीर बोला। हाँ, उस इंटर्न को वापस क्राई आने के लिए कहना था। मुझे लगा था वो अमरीक मानेगा नहीं, परंतु वो बहुत आसानी से मान गया था, श्रद्धा बोली। तुमने उससे वो किताब ली? राजवीर बोला। नहीं, उसने वो किताब जला दी, श्रद्धा बोली। क्या? राजवीर के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। ये ही नहीं, उसने कहा कि उसने दोनों किताबें जला दी है और वो कोड याद कर लिया है, श्रद्धा बोली।
दोनों किताबें? राजवीर सोच में पड़ गया। एक किताब तुमने कहा कि अभिषेक को बेच दी, दूसरी राजन शर्मा के बेटे के पास थी जो तुम्हारे हिसाब से गायब हो चुका है। तो वो दूसरी किताब अमरीक के पास कहां से आई? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, राजवीर बोला। हाँ, हो सकता है, परंतु उसके हाव भाव से लगा नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो, श्रद्धा बोली। फिर क्या हुआ? फिर अमरीक वो इंटर्न क्राई के दफ्तर गया और वास्को ने उसे गोली मार दी, परंतु इससे पहले वो उसे मार डालता, मैंने वास्को को बता दिया कि उस इंटर्न के पास ही वो कोड है, इसीलिए वास्को ने अमरीक को अपने मेडिकल रूम में रखा, श्रद्धा बोली। राजवीर अब बहुत ज्यादा उलझ गया था। इस इंटर्न को मारने के लिए कालिया गैंग के लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो उनका ही एक के बाद एक कत्ल कर रहा है। वो भी गोली से घायल होने के बाद उसने कालिया गैंग के खूंखार गैंगस्टर को मार डाला। कुछ तो गड़बड़ थी। इधर राजवीर अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वो वकील इनोवा में बैठा हुआ था और दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि श्रद्धा उस हाईवे पर बेहोश हो गई थी। इससे पहले राजवीर कुछ समझ पाता, एक ट्रक बेहद तेजी से राजवीर की तरफ बढ़ा। राजवीर ने ऐन मौके पर ट्रक की आवाज सुन ली थी और वो एक तरफ कूद गया, परंतु बेहोश पड़ी श्रद्धा को मौका ही नहीं मिला और वो ट्रक उसे कुचलता हुआ तेजी से भाग गया। राजवीर सख्ते में आ गया। उसने ट्रक का नंबर नोट करने की कोशिश की, परंतु उस ट्रक पर नंबर प्लेट नहीं थी। इसका मतलब शायद किसी ने जानबूझकर श्रद्धा को मार डाला था। राजवीर के मुंह से अनायास ही निकल गया, वास्को। वो वकील तेजी से राजवीर के पास भागते हुए आया और दोनों फिर श्रद्धा की कुचली लाश के पास पहुंचे। राजवीर ने थोड़ी देर पहले ही श्रद्धा को जो धमकी दी थी वो कुदरत ने पूरी कर दी थी। श्रद्धा की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी, वो भी एक अनजान ट्रक द्वारा हिट एंड रन। काश राजवीर ने वो शब्द अपने मुंह से ना निकाले होते तो शायद श्रद्धा जिंदा होती। कभी कभी सरस्वती जबान पर बैठ जाती है और जो बोलो वो ही हो जाता है। राजवीर के लिए पहेली और भी ज्यादा कठिन हो गई थी। वो उस इंटर्न को कहाँ ढूंढे? उसको अब श्रद्धा के मोबाइल और लैपटॉप से ही कुछ जानकारी निकालनी पड़ेगी जो अभी भी उसके कब्जे में थे।